खाने पीने के बिजनेस करने वालों के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण कराना जरूरी नहीं होगा। एफएसएसआई के नए नियमों में अब लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम तक वैलिड रहेंगे। इसके साथ ही नगर निगम हो या स्ट्रीट वेंडर्स, जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 के तहत पंजीकृत जो ठेले, कोमचे और फेरी वाले भी अब अपने आप भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में पंजीकृत माने जाएंगे। इससे छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने और लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि यह व्यवस्था खाद्य सुरक्षा और मानक, खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और पंजीकरण संशोधन विनियमन 2026 के तहत लागू की गई है। गजट में प्रकाशन के साथ ही नियम प्रभावी हो गए हैं, जिन्हें 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। हालांकि सभी खाद्य कारोबारियों के लिए स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मानकों का पालन अनिवार्य रहेगा। इसके तहत छोटे खुदरा विक्रेता, स्ट्रीट फूड विक्रेता, अस्थायी स्टॉल संचालक, फूड ट्रक संचालक और कुटीर स्तर के खाद्य उद्योग भी इस व्यवस्था में शामिल होंगे। जरूरी दस्तावेज पूरा होने पर अब पंजीकरण प्रमाण पत्र तुरंत जारी किया जा सकेगा। वहीं अगर कोई कारोबारी वार्षिक शुल्क या फूड सेफ्टी अनुपालन से जुड़ा रिटर्न जमा नहीं करता है तो उसका लाइसेंस या पंजीकरण खुद ही निलंबित हो जाएगा। इसके अलावा खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण अब जोखिम आधारित प्रणाली के तहत किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर थर्ड पार्टी से फूड सेफ्टी ऑडिट भी कराया जाएगा। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल के मुताबिक पहले व्यापारी 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस लेते थे और समय पर नवीनीकरण न कराने पर उनका लाइसेंस खुद ही निरस्त हो जाता था, जिसके बाद उन्हें दोबारा जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। नए नियम के हिसाब से लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। साथ ही नियमों में टर्नओवर की सीमा भी बढ़ाई गई है। पहले 12 लाख रुपए सालाना टर्नओवर तक के कारोबारियों को पंजीकरण मिलता था, जिससे बढ़ाकर अब 1.5 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इसी तरह पहले 5 करोड़ रुपए तक के कारोबारियों को राज्य स्तर से लाइसेंस मिलता था और उससे अधिक टर्नओवर पर केंद्र की ओर से लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। बताते चले कि जिन कारोबारियों के लाइसेंस या पंजीकरण की वैधता 31 मार्च तक है, उन्हें फिलहाल नवीनीकरण कराना होगा। इसके बाद नए नियम पूरी तरह से लागू हो जाएंगे।